हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जल्लाद के बारे में जिसके लिए मर्डर यानी कत्ल करना आम बात थी। हम बात कर रहे हैं खूंखार सीरियल किलर जैक द रिपर की, जिसको लोग द व्हाइट चैपल मर्डरर लेदर एप्रॉन के नाम से भी जानते हैं। यह आदमी इतना खूंखार और दरियादिल था कि लोगों को मारने के बाद ही उनके ऑर्गन्स निकाल लेता था, किसी की आँख, किसी का जबड़ा और भी बहुत कुछ। तो आइए बात करते हैं इसकी पूरी कथा के बारे में। जैक द रिपर का खौफ और मिस्ट्री 31 अगस्त 1888 से चालू हुआ। तब लंदन की हालत इतनी सही नहीं थी, वहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी और इन्हीं और कई कारणों से वहाँ बहुत गंदगी फैली रहती। गली गली मोहल्लों में चोर लुच्चे भरे हुए थे, यहाँ तक कि लड़कियों के पास भी कोई काम नहीं था और वो भी उल्टे सीधे काम करती रहती। हालत इतने ख़राब थे कि वहाँ कभी भी दंगे के हालात हो सकते थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे शुरू हुआ जैक द रिपर का खौफ। जब एक औरत व्हाइट चैपल स्ट्रीट में मरी पाई गई, उसकी गर्दन कटी हुई थी। वहाँ की पुलिस इससे थोड़ा घबरा गई। हालांकि एक मौत आम बात थी, पर पुलिस को इसी समय के आसपास लंदन में एक सीरियल किलर की होने की खुफिया जानकारी भी मिली थी। लेकिन जिससे पहले पुलिस कुछ समझ पाती, जांच कर पाती, 3 महीने के अंदर ही एक एक कर 4 और महिलाओं को जैक ने सल्टा दिया। उन सभी की मौत भी करीब सेम तरीके से हुई। सभी का सुनसान जगह पर रात में हमला, गला कटना और बेरहमी से मरना। इन सभी मौतों को देख के पुलिस के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हर एक कत्ल इतनी सफाई से किया गया था कि 5 मौतों के बावजूद एक भी सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि किसी को किसी पे कोई शक तक नहीं हुआ। पूरे इंग्लैंड में ये खबर आग की तरह तेजी से फैलने लगी। इसकी जांच को तेजी से बढ़ाया गया। सबसे पहले बात जो सामने आई वो थी कि ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं है और वो अपना शिकार केवल औरतों को ही बना रहा था। एक इन्वेस्टिगेटर एडमंड रेड ने बताया कि जिन भी महिलाओं का कत्ल किया गया है वे सारी लोअर क्लास से बिलोंग करती है। वो सारी औरतें ज़्यादा दूर नहीं रहती और गलत कामों में भी इन्वॉल्व थी। उसने आगे बताया कि हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि पुलिस तो कई बार डेड बॉडी को देखने से भी इनकार कर देती थी और जो देखते थे वो वहीं पर देख के उल्टी करने लगते थे। मर्डरर यानी जैक उन लड़कियों को मारने के बाद उनके ऑर्गन्स निकाल लेता, मारने के बाद भी उन पर वार करता और मुंह को इस कदर बर्बाद करके छोड़ता कि उनके जानने वाले भी उनको नहीं पहचान पाते थे। पुलिस किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उस समय लंदन में इतने क्रिमिनल और चोर चक्के थे कि जैक का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने जैक को पकड़ने का इनाम भी रखा, डॉग्स की मदद ली उसे पकड़ने के लिए। 8 सितंबर 1888 को इसी चक्कर में एक फॉरेनर को गिरफ्तार किया, क्योंकि एक लड़की ने दावा किया कि यही वो क्रिमिनल है। उस लड़की ने बताया, एनी चैपमैन, जिसकी आधे घंटे पहले हत्या हुई है, मैंने उसे इसके साथ देखा था 1 घंटे पहले। इसने नकाब भी पहन रखा था। ऐसे ही खूब लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर इसमें से एक भी वो किलर नहीं निकला। अभी तक तो थोड़ी शांति थी। असली अफरा तफरी तो सितंबर 27, 1888 में मची, जब पुलिस को और सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक ही दिन एक सेम लेटर मिला। उस आदमी ने अपने आप को किलर बताया और उसमें लिखा, आई एम डाउन ऑन वॉर्स एंड आई शेंट क्विट रेपिंग देम टिल आई डू गेट बकल्ड। यानी कि मैं इन वैश्विक महिलाओं की हत्या करता रहूँगा जब तक मैं दम नहीं लेता। इसी लेटर के 3 दिन बाद एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडॉस की बॉडी मिली। खूब लोगों ने इसे झूठा बताया, पर लेटर में कातिल ने आखिरी में सिग्नेचर में अपना निक नेम भी बता दिया, जैक द रिपर। हाँ दोस्तों, यहीं से इसको लोग जैक द रिपर के नाम से बुलाने लगे। अब ऐसे ही करके 100 से ज़्यादा करीब लेटर आए। अब इनमें से कौन सा असली जैक का था और कौन सा लोगों के द्वारा किया गया मजाक, ये पुलिस की नाक में दम कर रहा था। पर इन्हीं लेटर में सबसे ज़्यादा एक लेटर फेमस हुआ जो ज़रूर से ज़रूर उस कातिल का ही था। ये लेटर 15 अक्टूबर के आसपास आया था। इस लेटर में जैक ने लिखा था, फ्रॉम हेल मिस्टर सुश, मैं आपके लिए उस औरत की किडनी का एक हिस्सा भेज रहा हूँ लेटर के साथ। दूसरा हिस्सा नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि वो मैं खुद फ्राई करके खा गया, और हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी था। और लास्ट में क्या लिखा ये आपको समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। व्हाइट चैपल लंदन डॉक्स के बहुत पास था, इसलिए पुलिस को लगा किलर या तो कोई सेलर या स्टीवडोर यानी जहाज़ पे सामान उतारने चढ़ाने वाला आदमी होगा। इसी कारण पुलिस ने बहुत से सस्पेक्ट्स पकड़े, जैसे एरॉन कॉस्मिंस्की एंड जॉन जैक पाइजर, फ्रांसिस डुब्लेटे, एक सस्पेक्ट जिसका नाम था थॉमस नील क्रीम। इस पे बहुत शक गया क्योंकि इसने भी 2-3 महिलाओं की हत्या की थी
और फांसी चढ़ते वक्त ये मरते हुए बोल के गया कि मैं ही जैक द रिपर हूँ। लेकिन जब मर्डर का टाइम था तब तो क्रीम यूनाइटेड स्टेट्स में था, तो यानी ये भी असली कातिल नहीं था। तो ऐसे ही पुलिस ने और सस्पेक्ट्स पकड़े और सबको छोड़ दिया और जैक का पता पुलिस को कभी नहीं लग पाया। 5 हत्याओं के बाद भी जैक खुलेआम घूम रहा था। हालांकि अब मर्डर्स रुक गए थे तो इसलिए ये केस भी रुक गया। जैक की ये कहानी और सच्चाई इतनी फेमस हो गई थी कि लोगों ने इस पे खूब नॉवेल्स लिखे, मूवीज़ भी बनी, यहाँ तक कि आज भी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पर इतना फेमस होने के बाद भी जैक को कोई नहीं पकड़ पाया। कौन था जैक? उसका क्या मकसद था? क्यों उसने ऐसा किया? ये आज तक एक मिस्ट्री है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये थ्रिलिंग वीडियो। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए द गुड्स द बाइस।